एसीएल एक बार का आपका टीयर हो गया तो ये एसीएल है, तो समझना जरूरी है कि ये काम क्या करता है। इसका एक ही काम है जी, स्टेबिलिटी देना। नी हमारे नी के अंदर फीमर रहता है, टीबिया रहता है, पटेल रहता है, 3 बोन्स रहते हैं। इसके ऊपर रहता है कार्टिलेजी कवरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज घुटने में तो कार्टिलेजी कवरिंग है। ये खराब तो घुटना खराब। अब एसीएल की सर्जरी उन्हीं लोगों में करी जाती है जिनका या तो कंप्लीट रप्चर हो, फर्स्ट थिंग। सेकंड, घुटना बचाने लायक होना चाहिए। सो ये कार्टिलेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कार्टिलेज खराब हो गया है तो एसीएल की सर्जरी करने का कोई मतलब नहीं रहता है सर। सो अगर आपको एक्सरे में दोनों बिल्कुल चिपक गए और पेन बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर नी रिप्लेसमेंट। एसीएल की सर्जरी करने से मेरा घुटना घिसता नहीं है फ्यूचर में। सो हम घुटने को बचाते हैं। अगर ऑलरेडी खराब हो चुका हो तो सेंस नहीं बना। जब एसीएल टूट जाता है तो एक बार दर्द होता है बेटा, उसके बाद दर्द नहीं होता। क्यों? आदमी चलता रहता है नॉर्मल। हमें कार्टिलेज चाहिए अच्छा, मेनिस्कस चाहिए अच्छे, वो चलता रहेगा। एसीएल टूटने के बाद एक सिम्टम आएगा जो आप बता रहे हैं मुझे, इनस्टेबिलिटी। वो नॉर्मल चलते हुए नहीं आएगा सर। कभी आपका पैर खड्डे में पड़ गया, कभी जंप हो गया, कभी चेंज ऑफ डायरेक्शन हो गया, हर केस में वो आगे भागेगा। अब ये चीज क्या करेगी, धीरे धीरे हमारे घुटने को खराब करेगी। तो सर्जरी तो जरूरी है। ये जो सर्जरी है वो अलग अलग तरीके से होती है, अलग पेशेंट की अलग सर्जरी। सबकी मैं एक तरह से सर्जरी नहीं करता, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट प्रोफाइल्स। सो पेशेंट मेरा लो डिमांडिंग है, फीमेल पेशेंट है, एज 40 से अबव है। सो उस केस में मैं आपको डैमेज सबसे कम पहुंचाना चाहता हूं और तुरंत ठीक करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए एक्सरसाइज लंबी करना बड़ा मुश्किल है। सो हम क्या करेंगे, जब एसीएल नया बनाएंगे सो आपकी मांसपेशी के टुकड़े से नहीं बनाएंगे। तो हम एसीएल कई तरह से बना सकते हैं। हैमस्ट्रिंग से बना सकते हैं, एंकल के पास से पेरोनियस लॉन्गस से बना सकते हैं, ये क्वाड्रिसेप्स से बना सकते हैं, ये पटले टेंडन्स। ये 4 मांसपेशियों के टुकड़े टेंडन्स में निकाल के एसीएल बना सकता हूँ। कभी भी निकालेंगे कुछ तो वहां पे दर्द होगा, वहां पे डैमेज होगा, उसको भी हील होने में टाइम लगेगा। दूसरा, ये लाइव टिश्यू है, जिंदा है। ये जिंदा है तो ये जब बॉडी में जाएगा तो एसीएल में कन्वर्ट होगा, उसमें लगेंगे हमारे कम से कम 6 से 7 महीने, 9 महीने तक लग जाते हैं। सो रिहैब धीरे धीरे चलता है ना, इट कांट बी वेरी फास्ट। सो बेटर रहता है कि वो पेशेंट जो लो डिमांडिंग है, जिनको तुरंत मोबिलिटी चाहिए, उनके लिए हम आर्टिफिशियल लिगामेंट चूज कर लें। अब जो आर्टिफिशियल लिगामेंट मतलब सिंथेटिक मटेरियल का लिगामेंट, आर्टिफिशियल लिगामेंट की हिस्ट्री पुअर है बहुत। मतलब वो फटाफट टूट जाते थे, काम नहीं करते थे, डिब्री फैलाते थे, बहुत पुअर है। पर अब है ना बेटर आ गए। बेटर क्यों आ गए? क्योंकि अब जो मटेरियल आ रहे हैं आर्टिफिशियल लिगामेंट के, उसमें टिश्यू इनग्रोथ हो जाती है। हमारा ओरिजिनल टिश्यू इनग्रोथ हो जाता है, उसके अंदर कोलेजन इनग्रोथ हो जाती है। तो कोलेजन इनग्रोथ हो गई आर्टिफिशियल टिश्यू में, तो वो एक तरह से लाइव बन गया, उसी मैट्रिक्स है। सो 2 तरह के आर्टिफिशियल लिगामेंट इंडिया में है हमारे पास। पहला है ज्वेल एसीएल, ये ज़ायरोस कंपनी का बड़ा अच्छा है। तो आप देख रहे हो ये जो एसीएल है ये पोरस है। अब इसके अंदर जब हम डालते हैं घुटने के अंदर, सो एक तो फटाके सर्जरी हो जाती है, आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा, आप इमीडिएट मोबिलिटी कर सकते हो, चल सकते हो अगले दिन से बिल्कुल डायरेक्ट। क्यों? ये तो आर्टिफिशियल है ना, इसको हीलिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, ये फ्यूचर में फटे नहीं, इसके लिए इसके अंदर टिश्यू इनग्रोथ होने लग जाता है। इसमें कोलेजन आता है सबके अंदर, बॉडी खुद ही कोलेजन रिग्रो कर देती है। तो एक तरह से ये लाइव बन जाता है। अब लाइव एक बार चीज जिंदा हो गई, ये मैट्रिक्स की तरह काम करता है। सो ये अच्छा है, ये आपको पेन नहीं देगा, फटाके सर्जरी हो जाएगी, कोई इंसिडेंट नहीं, कोई बड़ा चीरा वीरा नहीं, सिर्फ 2 छोटे छेद, एक छोटा छेद, यहाँ 3 छेद में सर्जरी, और नेक्स्ट डे साहब चलो पूरा वेट डाल के धीरे 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 ये इनग्रो कर लेगा, ये टूटेगा भी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा एक और जो आता है वो है मूव मेडिक्स का आता है। सो इसके अंदर भी आप देख रहे हैं, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इसके फाइबर्स अलग अलग है। ये आपको एसीएल दिख रहा है, तो जब एसीएल लगता है तो कुछ बोन में जाता है, कुछ जॉइंट में रहता है। सो बोन में जो जा रहा है उसका फाइबर कन्फिग्रेशन अलग होनी चाहिए, अलग तरह से स्टिचिंग होनी चाहिए, और जॉइंट में उसकी कन्फिग्रेशन अलग होनी चाहिए। ये चीज बोन में जाती है, सो इसका कन्फिग्रेशन अलग है। ये कन्फिग्रेशन अगर आप जॉइंट में दे दो, सो इसमें ना इंटरलिंक्ड है। क्या मतलब? ये निटेड है, जैसे आप कपड़े नहीं होते निटेड, क्रॉस लिंक चीज अगर जॉइंट में जाती है तो वियर ज्यादा होता है। जॉइंट में मूवमेंट है ना, हड्डी में मूवमेंट नहीं है। जो चीज मूव कर रही है वो ये बीच वाला लिगामेंट मूव कर रहा है। जो अंदर चला गया उसका पार्ट हड्डी के अंदर, वो तो मूव नहीं कर रहा होता, हड्डी में फिक्स है। तो वहां पर मुझे चाहिए वो वन इंटर, ताकि उसमें बोन इनग्रोथ हो जाए, कोलेजन इनग्रोथ हो जाए, वो हिले नहीं। पर अगर ये सेम स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ भी दे दूं, सो क्या है ना, ये ऐसे रहता है ना क्रॉस, तो ये काट देगा आपस में। सो इसलिए जॉइंट के अंदर जहाँ मूवमेंट है वहां पर सीधे फाइबर्स है, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये सब निटेड है। सो दिस मेक्स अ मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विद अ वेरी गुड रिजल्ट्स। सो ये दोनों ही के अंदर रिजल्ट बिल्कुल अच्छे हैं और दोनों ही नहीं टूटते। सो अभी तक तो फेलियर देखे ही नहीं हमने। क्यों नहीं देखे? अभी 2-3 साल तो हैं आए, 20-30 साल तो चलेगा ही ना कोई, तो अभी नहीं टूटा कोई भी, नहीं टूटा तो हम मान के चलते हैं बहुत ही अच्छा है। ये उन्हीं पेशेंट में मैं ऑफर करता हूँ जिनमें लो डिमांड है। मैं ये हाई एंड एथलीट में लगाता ही नहीं। जनरली इंडिया में सर्जरी कैसे होती है एसीएल की, कि हमने हैमस्ट्रिंग टेंडन से एसीएल बनाया। सो हैमस्ट्रिंग टेंडन हमारे घुटने से 2 निकल सकते हैं, ज्यादातर सब लोग इसी से बनाते हैं, ज्यादातर एंकल से पेरोनिस लॉन्गस लेते हैं। अब ये टेंडन अगर आप देखो ना तो पतले पतले हैं, मजबूत नहीं है, तो इसको डबल करके 4 फोल्ड कर दिया, 4 फोल्ड हो गए, ऊपर आ गया बटन। अब आर्टिफिशियल लिगामेंट में क्या होगा सर, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल लिगामेंट ले लेंगे, ऊपर बटन लगाएंगे और नीचे स्क्रू फिट करेंगे। सो आपके केस में मैं इस हैमस्ट्रिंग की जगह आर्टिफिशियल लिगामेंट ले लूंगा, बस सर्जरी होगी ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम।
इसके बाद सर्जरी चालू होती है तो आर्थ्रोस्कोपिक है, तो पुराना ACL निकल जाता है, एक ऊपर छेद करते हैं, एक हम नीचे छेद करते हैं। ये छेद कितना बड़ा हो रहा है, ये छेद उतना बड़ा हो रहा है जितना बड़ा टेंडन निकला। सो हैमस्ट्रिंग निकलता है 7 to 8 mm, मैक्सिमम 8.5, उससे बड़ा कभी नहीं निकलेगा। आर्टिरियल लिगामेंट सर होता है 6 mm के आसपास का, तो और भी छोटा छेद होता है इसमें आर्टिरियल लिगामेंट में, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो पतला ही आता है, वो उतना मोटा आता ही नहीं। तो अभी हम करेंगे तो ज्वेल करेंगे, ये आएगा तो फिर मैं फिर दोनों करूंगा, देन विल कंपेयर कि दोनों बेटर कौन सा है। आई डोंट नो, ये अभी लॉन्च नहीं हुआ। ज्वेल इज गुड, दैट आई नो। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली कंपनी है जो आर्टिरियल लिगामेंट लाई थी, पर इंडिया में लेट आ रही है। आप में 7-8 का गया होगा, मैक्सिमम 8 नंबर का ग्राफ गया होगा, ऊपर बटन आ गया और फिर नीचे हम लगाए थे घुलने वाला स्क्रू। अब ये जो सर्जरी है ना, इसके बहुत हाई फेलियर रेट है। हाई फेलियर रेट क्यों है? क्योंकि अगर 8 mm से कम का ग्राफ्ट है तो जरूर टूट जाएगा नहीं। हैमस्ट्रिंग सबसे ज्यादा फेल होने वाली सर्जरी है। सो मैं ये सर्जरी नहीं करता, ये बहुत ऑब्सोलीट हो चुकी है। अभी तक इंडिया में यही हो रही है मैक्सिमम जगह। मेरे को 10-15 साल हो गए, मैंने नहीं करी। मैं जो करूंगा वो करूंगा ऑल इनसाइड ACL रिकल्सन यूजिंग क्वाड्रिसेप्स, इंटरनल ब्रेस और एलिट। जैसे कोई हाई डिमांडिंग पेशेंट आता है, जैसे आप हो आर्मी में, कोई एथलीट आएगा, तो फिर फटाक से लोग क्वाड्रिसेप यूज कर लें, फिर हैमस्ट्रिंग यूज ही नहीं करेगा। हैमस्ट्रिंग वो यूज करते हैं जिनको क्वाड्रिसेप्स करना नहीं आता या एक्सपीरियंस कम है। ये मैं यूरोप की बात बता रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं बता रहा। इंडिया में अभी भी मैक्सिमम लोग हैमस्ट्रिंग ही यूज कर रहे हैं, यूरोपियन रजिस्ट्री ये कहती है। इंडिया में भी अगर आप बहुत एपेक्स सर्जन के पास जाओगे ना, वो आपका हैमस्ट्रिंग यूज नहीं करेगा, वो वही बात करेगा जो मैं बताऊंगा कि क्वाड्रिसेप्स टेंडन से मैं अभी सर्जरी करूंगा तो टूटेगा नहीं, वो ज्यादा मजबूत ग्राफ्ट। आपका क्यों फेलियर हो गया? क्योंकि आपकी हैमस्ट्रिंग से टूट सकता था। क्वाड्रिसेप्स निकालने के लिए हमें क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर, सो क्वाड्रिसेप्स इससे निकलेगा। ये क्वाड्रिसेप्स है ना, मोटा निकलेगा। हैमस्ट्रिंग 7-8 का निकला था, ये एक ही निकलेगा, इसको डबल ट्रिपल करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही है ना मोटा, सो शुरू से ही मोटा रहता है। इसकी जो बटन आते हैं उसका फाइबरटेक टाइट रूप है, ये इसके बटन है क्वाड्रिसेप्स के। हैमस्ट्रिंग के बटन अलग आते हैं, क्वाड्रिसेप्स के बटन अलग आते हैं। ये क्वाड्रिसेप्स में फाइबरटेक लिखा रहता है बटन के अंदर। क्वाड्रिसेप्स अभी इंडिया में आर्थरेक्स का ये सबसे अच्छा, ये मोटा निकलता है। सर आपके अंदर मैं 11 mm का निकालूंगा, एक बार फेल हो गया ना तो हम 8 mm से 11 में पा जाए तो तुरंत भी मोटे लेंगे, तो मच मोर स्ट्रॉन्गर और छोटे चीरे से निकल जाए। क्यों? क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर से मैं दूरबीन से निकाल सकता हूँ। अब मैंने जो लिगामेंट है वो तो 11 mm कर दिया, बहुत ही मोटा, पर मैं अब ना छेद बहुत ही छोटा करूंगा, इतना सा। पहले आपका 8 mm का छेद, 8 mm का लिगामेंट, 11 mm का लिगामेंट और 3 mm का छेद, पेन कम होगा। ये होता है ऑल इनसाइड, इसका मतलब है ऑल इनसाइड। ये फ्लिप कटर से, ये हार्वेस्टर रहता है टेंडन हार्वेस्टर। सो अब ये सर्जरी किस तरह से होती है? ये सर्जरी होती है कुछ इस तरह से। ये बटन आजकल आते हैं एडजस्टेबल, छोटे होने वाले। एक होते हैं फिक्स लूप बटन, इसको एंडो बटन बोलते हैं। आपने शायद एंडो बटन लगा हुआ, तो ये एंडो बटन है सर, ये पुराना है। ये हमारी ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे पुरानी बंदूक है, अब आगे ऑटोमेटिक। सो ये ऑटोमेटिक के छोटे होने वाले, इसमें ऐसे लॉक लगा हुआ है। दूसरा, इतने सारे बटन आते हैं, हैमस्ट्रिंग के अलग आते हैं, क्वाड्रिसेप्स के अलग आते हैं। तो आपके अंदर मैं यूज करूंगा तो हैमस्ट्रिंग के बटन यूज करूंगा, क्योंकि आर्टिफिशियल लिगामेंट उसमें हैमस्ट्रिंग के बटन यूज होते हैं। जिनमें आर्टिफिशियल लिगामेंट यूज नहीं करता है उसमें क्वाड्रिसेप्स सर्जरी करता हूँ, तो मैं क्वाड्रिसेप्स के 2 बटन यूज करूंगा, मैं स्क्रू यूज नहीं करेंगे। ये फ्लिप कटर है, अंदर आता है, अंदर आके खुल जाता है। जितना जैसे इसमें 10 mm खोला है एनिमेशन में, मैं अगर 11 का निकालूंगा तो 11 mm खोल लूंगा। ये 12 mm तक का बन सकता है। तो ऊपर ही फ्लिप कटर, नीचे ही फ्लिप कटर। फ्लिप कटर का मतलब है आपको दर्द नहीं होगा सर्जरी के बाद। बटन एडजस्टेबल, मतलब बटन लगने के बाद 2 धागे खींचना, अपना टाइट हो रहा है। ऊपर भी एडजस्टेबल सिस्टम, नीचे भी एडजस्टेबल सिस्टम। अब स्क्रू जा नहीं सकता, छेद छोटा, तो नीचे ही बटन लग गया। अब ये चीज है ना सर, 1.5 महीना लगाएगी चिपकने में। सो अगर कोई चीज 1.5 महीना चिपकने में लगा रही है, इसीलिए पहले आपको ब्रेस लगा था, 1.5 महीने का ब्रेस लगा था, वॉकर लगा था, पाँव धीरे धीरे बैंड किया था, सब चीजें धीरे धीरे हुई थी ना। रनिंग भी 6 महीने में आई थी। बाहर की ब्रेस की जगह अंदर का ही ब्रेस बन जाता है। जो आर्टिफिशियल लिगामेंट होते हैं उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं और ये जो फाइबर टेप होती है, ये लगभग एक ही होता है, तो अंदर ही ब्रेस बनाते हैं। इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। इंटरनल ब्रेस के लिए 2 चीजें चाहिए, फाइबर टेप और एंकर, ये दोनों लगे तो अंदर का ब्रेस भी। अब थोड़ी चीजें चेंज हो गई, इसका मतलब ये कि बाहर ब्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। तो पहले दिन चल सकते हो पूरा वजन देके, पैर बैंड करके। इसके अंदर 7 to 15 डेज में नॉर्मल एक्टिविटी आती है, घूमने फिरने लायक पेशेंट लोग 7-8 दिन में कारवार चला लेते हैं, इतनी जल्दी रिकवरी आती है। क्यों? अंदर प्रोटेक्शन है। इस सर्जरी में फायदा है कि बैंडिंग आ रही है पहले दिन से, बटन लगे हुए, इंटरनल ब्रेस लगा हुआ, तो मैं क्या करूंगा, घुटने को बहुत बार बैंड करूंगा सर्जरी में। एक और फेलियर का कारण है कि हमारा एक और लिगामेंट टूटा हुआ है सर, आपका भी, उसको बोलते हैं ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट, वो बाहर होता है। अब ये ALL है ना, आपकी MRI में नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि इंडिया में लोगों को ALL पढ़ना नहीं आता, मैक्सिमम लोगों को, और जिनको आता है वो शायद इतना ध्यान से पढ़ते नहीं है उसको। तो ये बहुत जरूरी है ALL करना। ये नया लिगामेंट है, कुछ साल पहले ही खोजा गया है। आप किसी बड़े सर्जरी के पास जाओगे, 2017 में भी सब लोग कर रहे थे। ALL करना फाइबर टेप से बहुत महंगा पड़ता है, तो हम एक और तरीके से ALL करते हैं जिसको बोलते हैं LET। अगर मैं ALL ना करूं तो क्या करेगा, आगे पीछे तो नहीं भागेगा, पर गोल घूमता है, साइड वाइज घूमता रहेगा, हमेशा ही घूमता रहेगा। तो मेरे को 15 मिनट लगते हैं ये ALL करने में। एक तो तरीका ये है ALL करने का कि आपके लिगामेंट से बना दो। दूसरा तरीका ये है कि फाइबर टेप से बना दो। एक और तरीका रहता है आपके टेंसर फेशियल अल्ट्रा TFL से बना लें। सो वो इजी पड़ता है मेरे लिए, उसमें एक ही एंकर लग रहा है, तो हम नया लिगामेंट बना लेते हैं उसमें। लेटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस, ये ALL बनाने का एक तरीका है। ये करने से हमारे फेलियर रेट कम हो जाते हैं, सीधी बात है। बहुत सारी स्टडीज बताती है, इसको करना आसान है। ALL बना देते हैं। टेंसर फेशियल अल्ट्रा सा मैं छोटे से इंसिजन से बनाता हूँ, मिनी LET बोलते हैं, तो मैं छोटा इंसिजन से बनाता हूँ, बड़ा से नहीं बनाता। इनिशियली मैक्सिमम डॉक्टर इतना बड़ा इंसिजन लगाएंगे, विद प्रैक्टिस करके इतने से में आ गए हम। एक ही एंकर लगेगा। यही काम है इसका कि आपके
रेजिडुअल रिलैक्सिटी खत्म करेगा और रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ACL ग्राफ्ट रप्चर को बचाएगा। तो ये हो गई अब सबसे मजबूत सर्जरी, जिसमें क्वाड्रिसेप्स टेंडन भी आ गया, इंटरनल ब्रेस भी आ गया और LET भी आ गया, तीनों कर दी। तो इससे ज्यादा मजबूती मैं दे नहीं सकता। अब बात आती है रिहैब की, कि पिछली बार शायद रिहैब भी सर अच्छा नहीं हुआ और रिहैब सेंटर इंडिया में बहुत कम है। आपको सिर्फ बड़े बड़े सिटीज में ही मिलेंगे रिहैब सेंटर, छोटी सिटीज में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ACL के कोर्सेज अलग होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। अब हर जगह मिलेंगे नहीं, हम लोग आपको ऑनलाइन ही सिखा देंगे सर। सो रिहैब क्यों इंपॉर्टेंट है, कई सारी मैंने स्टडीज दे रखी है। अमेरिकन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में आया कि 40% बेटर रिजल्ट आता है अगर स्ट्रक्चर्ड रिहैब हो। अब स्ट्रक्चर्ड रिहैब मतलब 6 से 9 महीने वाला चलने वाला रिहैबिलिटी, हर बार बढ़ने वाला, हर वीक बढ़ने वाला। अब ये चीज़ है ना, किसी ने सिखाई नहीं मैक्सिमम लोगों को, क्यों? सेंटर्स कम है इसके। सर्जरी के बाद हम लोग आपको हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे, बीच में बुलाते रहेंगे। जो आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, अगर आप लोगों के लिए फेसबुक अलाउड नहीं है, पर जिनके लिए अलाउड है फेसबुक, वो हमारा एक ग्रुप है, उसमें अपनी एक्सरसाइज डालते रहो, तो मैं चेक भी करता रहूंगा एक्सरसाइज सही चल रही है नहीं चल रही। दूसरा, आप इन सब लोगों से बात कर सकते हो ना, मेरे ही पेशेंट है। तो ये सब चीजें करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, तब आएगी सर 3-3.5 महीने में रनिंग। अब अगर मेनिस्कस फटा हुआ है तो मैं मेनिस्कस रिपेयर करूंगा। जैसे मेनिस्कस फटा हुआ है तो इसको रिपेयर करना जरूरी है, तो इसमें टाँके लगा। अभी टाँके लगाने के भी तरीके अलग अलग रहते हैं। कुछ लोग कैनुला से लगाते हैं, सिंपल कैनुला लगाया और से सुई धागे से पिरो रहे हैं। अब ये चीजें ऑब्सलीट हो गई। सो हम लोग इसको जोन नेविगेटर से सिलते हैं। जोन नेविगेटर से करूंगा। जोन नेविगेटर इज ए काइंड ऑफ कैनुला, जिसमें बटन से आप निडल सरका सकते हो, हाथ धक्के देने की जरूरत नहीं है, तो स्टेबल रहता है हाथ। दूसरा, इसमें जो निडल्स आती है वो डिस्पोजेबल है, दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो टेप यूज होती है। सो टेप इज ज्यादा बेटर देन वायर, तो मैं टेप से रिपेयर करूंगा। और दूसरा, आपने अगर देखा होगा, जोन नेविगेटर फाइबर स्टिच, दो चीज, ये ना ऑटोमेटिक डिवाइस है, इसको ऑल इनसाइड मेनिस्कस रिपेयर बोलते हैं। पीछे हमारे बहुत सारी आर्टरीज रहती है, सो पीछे टाँके लगाने में फाइबर स्टिच लगाते हैं, क्योंकि पीछे निडल नहीं निकाल सकता, बाकी सब जगह निडल निकलती है। तो जोन नेविगेटर, दोनों चीजें यूज होती है डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से फटा हुआ है। वो जब देखते हैं तभी मालूम पड़ता है कहाँ से फटा हुआ है, थोड़ा बहुत आइडिया पड़ जाता है हमें MRI से, तो 3D स्ट्रक्चर वैसे ही मालूम पड़ता है। इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है मेनिस्कस इससे ठीक हो, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो सफेद पड़ा है जी, सफेद चीज चिपकती नहीं है, खून चाहिए ना सर चिपकाने के लिए। सो हम लोग क्या करेंगे, ब्लड क्लॉट बनाएंगे। सो मैं क्लॉट बनाऊंगा, क्लॉट को मैं टाँके लूंगा, ब्लड क्लॉट बनेगा, ऐसे बाहर मेरा असिस्टेंट बनाता रहेगा 15-20 मिनट में आपके खून से, उसमें टाँके ले जाएंगे क्लॉट के अंदर, फिर उस टाँके के साथ क्लॉट को टीयर में डाल दिया जाएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बट वी डू इन एवरी केस। सो मैं आपके टीयर में खून भरूंगा और फिर रिपेयर करेंगे।